बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे माशरे सोसाइटी में नज़र दौड़ाएँ तो जिसके पास पैसा है वो भी परेशान है और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी परेशान है। तो हर तरफ एक डिप्रेशन और परेशानी की सूरत हाल है। तो इसकी वजह आज आपको बताता हूँ एक वाक़या के ज़रिए, और ये वाक़या है जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो का। एक शख्स वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरता है, आगे से उसने टैक्सी लेनी होती है और जहाँ उसने पहुँचना होता है कहीं मीटिंग के लिए, कोई इदारा होता है, तो वहाँ जाके एक टैक्सी ड्राइवर से बात करता है और उसे ज़्यादा ज़बान नहीं आती टोक्यो की, वहाँ जापान की ज़बान जो वहाँ की इलाकाई ज़बान बोली जाती है। तो वो एक दूसरे से जस्ट उसको ये बताता है कि मैंने इस इंस्टीट्यूट में वहाँ ट्रैवल करना है। तो वो उसकी बात को समझ जाता है। उसके बाद वो उसको गाड़ी में बिठाता है, उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है। उनमें आपस में एक तय हो जाता है कि इतना किराया बनेगा मीटर के हिसाब से, वहाँ पे जो सफ़र होता है उसके हिसाब से वो बैठ जाता है। उसके बाद सफ़र का आगाज़ होता है, मीटर ऑन करता है ड्राइवर, और उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा सा आगे जाके ड्राइवर दोबारा जो है वो मीटर को ऑफ़ कर देता है। अब ये जो पीछे बैठा होता है साथ, जो गाड़ी जो वहाँ किराएदार बैठा होता है गाड़ी के अंदर, तो वो देख रहा होता है ये सारी सूरत हाल। तो उसके बाद जो वो दोबारा ऑन करता है तो वो भी देख रहा होता है। तो उसके बाद जैसे ही वो अपनी उस वक्त तो वो पूछता नहीं है क्यों, वजह ये होती है कि वो उसकी ज़बान नहीं आती होती। जब वहाँ अपने मुकाम पे पहुँचता है जहाँ पे उसने पहुँचना होता है इदारे में, तो आगे लोग उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं। तो जो लोग इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं उनसे पूछता है कि इस ड्राइवर से पूछें कि इसने दौराने ड्राइविंग सफ़र के दौरान एक जगह पे मीटर बंद किया, दोबारा ऑन किया, दोबारा ऑफ़ करके, तो वजह क्या थी। वो शख्स ये चीज़ मैं जैसे हैरत ज़दा रह गया, इसी तरह आप भी सुनने के बाद हैरत ज़दा रह जाएंगे कि वो शख्स बताता है कि जैसे ही मैं मीटर ऑन करता हूँ तो उसका मीटर स्टार्ट हो जाता है और उसके हिसाब से इसके पैसे जो बनते हैं वो इसने पे करने होते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो थोड़ी देर बाद मैंने एक टर्न था, वहाँ से टर्न लेना था लेकिन मैं नहीं ले पाता, मेरी गलती होती है और वहाँ 2 से 2.5 किलोमीटर जो है मज़ीद इजाफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो मैं इसलिए ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनली गलती होती है, मेरी अपनी ज़ाती गलती होती है। अगर मैं उसको ऐड कर दूँ तो इसको इजाफ़ी जो है वो किराया पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने उस टाइम मीटर ऑफ़ कर दिया ताकि वो मेरे हिसाब में आए, इसके ऊपर वो चार्जेस ना पड़े। जैसे ही वो लोग बात सुनते हैं तो वो भी हैरत ज़दा रह जाते हैं, और आपने भी जब सुनी है बात तो आप भी हैरत ज़दा रह जाएंगे। वो उसने कोई दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, वो कोई मुसलमान नहीं था, वो कोई नमाज नहीं पढ़ता था, वो कोई दीन इस्लाम को फॉलो नहीं करता था, लेकिन वो एक दयानतदार शख्स था। आज जापान की सूरत हाल देख लें, दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में कहाँ पे खड़ा है। तो हर कौम के अंदर कुछ ना कुछ वजूह, हम बात तो करते हैं, हम दीन इस्लाम को हम कहते हैं हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन आप देखें आज मगरब, यूरोप, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो रूल्स, लॉ, वो जो चीज़ें फॉलो करते हैं, इंसानियत को वैल्यू देते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज हम अपने माशरे का हिसाब लगाएं, अभी इसी सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए ज़रा अपने मुल्क की हालात को देख लें, अपनी सोसाइटी में देख लें कि हम हर बंदा दूसरे का छुरा घोंप रहा है, दूसरे को हर बंदा बेईमानी कर रहा है, करप्शन कर रहा है, जिसका जहाँ दा लगता है, चाहे वह रेडी वाला हो और चाहे मुल्क के इक़्तिदार पे बैठे लोग हों, हर बंदा बेईमानी कर रहा है। इसकी मिसाल एक सादा सी लेता हूँ, मैं आपको अपना वाक़या सुनाता हूँ। ये बहुत मशहूर है, लाहौर ख़ास तौर पे मशहूर है कि यहाँ जो भी सफ़र करता है इंसान, पहली दफ़ा आता है तो वो जो रिक्शे वाले होते हैं उन्होंने पहुँचाना, बंदे ने जाना यहाँ पिछली गली में होता है, तो वो उसको कहते हैं जी 1000 रुपये होगा, वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से। ये आपके साथ भी बहुत दफ़ा वाक़या होगा, मेरे साथ एक दफ़ा वाक़या होगा। मैं पर्सनली वाक़या सुनाता हूँ कि आज से तकरीबन 2010 की बात है, 12 की बात है। मैं लाहौर आया, जना हॉस्पिटल के पास उतरा। अब मुझे नहीं पता था मॉडल टाउन कितना करीब है, कितना दूर है। मैंने रिक्शे वाले से बात कर, देखिए मेरे मेमोरी में कैसी चीज़ बैठ गई। 2010 की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ से रिक्शा करवाया, उसने कहा 450 रुपया लूँगा। अब मुझे नहीं पता था कितना दूर है, मेरा कज़न था वहाँ पे, मैंने सफ़र किया, वहाँ उससे बैठा, उसने कहा जी बहुत दूर है, यहाँ से हमें मुड़ के वो उधर से इधर आना पड़ेगा, तो उसके बाद जो मैं आपको पहुँचा दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं बैठ गया और वो मुझे घुमाता फिर आता रहा। आज भी मुझे याद है कि 5 मिनट का सफ़र है, 1 किलोमीटर भी नहीं बनता वो जना हॉस्पिटल के सामने से फैसल टाउन गुजरते हुए मॉडल टाउन में जाना। तो मुझे उसने घुमाते हुए जनाब वहाँ पे पहुँचाया और 450 रुपया लिया। आज भी मुझे याद पड़ता है। आपका भी ये एक्सपीरियंस होगा तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हम बेईमानी के कैसे एक अजदहा बन चुके हैं। हमारी सोसाइटी में हर शख्स नीचे से लेके ऊपर तक, हम दावा तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे कौलो फेल, हमारे अमल बिल्कुल मुतज़ाद हैं।
हमें दोबारा, अगर हम चाहते हैं कि इस माशरे सोसाइटी को ऊपर लेके जाएं, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करें, तो हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा अपनी ज़ात से। मैं चाहता हूँ कि आज का जो मेरा मैसेज यही था कि हम अपनी शख्सियत से, अपनी ज़ात से, हम हर शख्स ही गुनाहगार हैं, मैं हूँ, आप हैं, हर बंदा गुनाहगार है, लेकिन हम अपनी ज़ात से कुछ ऐसी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो मुआशरे के लिए खैर का बायस बन सकती हैं, जिससे एक दूसरे को नफ़ा पहुँचेगा। जिस नफ़े की बायस अल्लाह पाक की रहमत जो इस वक्त अज़ाब की सूरत इख्तियार की हुई है हमारे ऊपर, तो अल्लाह पाक की रहमत उतरेगी और हमारे लिए आसानियाँ पैदा होगी, खुशहाली होगी और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आज का मैसेज